गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस का 7th क्लास का चैप्टर 3 देखेंगे। इसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। स्टूडेंट्स, हमने जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था पृथ्वी के बारे में, है ना, कि हमारी पृथ्वी कैसे 3 भागों से बनी है ना। हम सबसे बात करते हैं 3 भागों से। तो आपने ये देखा था कि कौन कौन से भाग को क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाहरी परत, जिसे हम बोलते हैं परपटी। इस वाले जो सरफेस है इसको बोलते हैं हम परपटी। ये हमारी परपटी। परपटी के नीचे उसके अंदर वाले पार्ट्स की बात करते हैं तो ये वाले पार्ट्स को हमने बताया था मेटल। ठीक है, मेटल के अंदर जो है लावा वो गति करता है। ठीक है, और सबसे अंदरूनी भाग है जो मिड पॉइंट है हमारे पास में, ये इसे हम बोलते हैं क्रूड। क्या बोलते हैं इसे? क्रूड। ये हमारा क्रूड है। फिर से हम बता दें कि जो सबसे बाहरी परत है पृथ्वी की, जो सबसे बाहरी परत है, इसे हम बोलते हैं परपटी। ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं हम? परपटी। इसे हम बोलते हैं परपटी। और जो उसके बाद वाली जो लेयर है इसे हम बोलते हैं मेटल। मेटल के अंदर लावा घूमते रहता है। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाला जो है इसे हम बोलते हैं क्रूड। ठीक है, आज हम बात करते हैं आगे की। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि स्थलमंडल में अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। जैसा कि हमने बताया कि जो बीच वाली प्लेट, सेकेंड वाली जो प्लेट है, उसके अंदर जो पिघला वाला मैग्मा है, जो लावा है, वो घूमते रहता है। गति पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। अभी हम बताएंगे आपको। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल, है ना, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। हम डायग्राम 3.1 में यहाँ पर देखेंगे। ये यहाँ पर, ठीक है, इसमें बात करेंगे अभी हम। अंतर्जनित बल कभी भी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की कैसी गति है? हम बात करते हैं आंतर्जनिक बल की। इसमें हम 2 प्रकार से देखेंगे। आकस्मिक बल। अब आकस्मिक बल में भी कैसे कैसे बल लगता है, जैसे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं और भूस्खलन होता है, मतलब पृथ्वी का खिसकना। ठीक है, इसके अंतर्गत एक और चीज़ होती है पटल विरूपण बल। ठीक है, इसके अंदर क्या है? पर्वतीय निर्माणकारी बल, मतलब कई चीज़ें ऐसी होती है प्लेटों के खिसकने से कि कई पर्वत का निर्माण हो जाता है। जैसे कि हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय भी नवीन वलित पर्वत है। हिमालय भी जो है ये प्लेटें इधर उधर सरकने के कारण ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। बाह्यजनिक बल की बात करते हैं अपर्दन और निक्षेपण। इसमें नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब इन चीज़ों को हम चैप्टर में, या जब हम आपको समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट्स है तो आप उसमें पूछ सकते हैं कि आकस्मिक बल कैसा है, भूकंप, ज्वालामुखी ये कैसे उत्पन्न था। आगे हम ये चैप्टर में सारी चीज़ें देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का देखेंगे।